पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर यानी खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हाल ही में हुई बवाल और फायरिंग का मामला बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में छाया हुआ है। बता दें कि ये पूरा मामला बीते 2 जून को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर हुई थी। उस दिन कोचिंग के बाहर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़, पथराव और पोस्टर फाड़ने की घटनाएं सामने आई थी। घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वायरल वीडियो में कई लोग कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामा करते दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान फायरिंग की घटना भी हुई जिसने मामले को और अधिक गंभीर बना दिया। इस घटना के बाद खान सर ने आरोप लगाया था कि प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद ने उनके संस्थान पर हमला करवाया है। खान सर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि जांच आगे बढ़ने पर इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस जांच में ये सामने आया कि कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षा गार्डों ने ही की थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 गार्ड्स को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। पुलिस के पूछताछ के मुताबिक गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने फैसल खान यानी खान सर के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही खान सर की गिरफ्तारी की संभावना को लेकर कई दावे किए जा रहे थे। माना जा रहा था कि वे अदालत में सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उनके वकील ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि खान सर कानूनी रास्ता अपनाते हुए अग्रिम जमानत की मांग करेंगे। उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। क्या फंसाने की साजिश है? हाँ, फंसाने की साजिश है। इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया है। खान सर ने अपने बचाव के लिए क्या एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है? क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया का उपयोग? निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। क्या लगता है बेल मिल जाएगा? अब तो वो तो जज पर डिपेंड करेगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, जज साहब पर ही डिपेंड करेगा ना। अभी तक क्या स्टेटस है? लेकिन ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। वहीं फायरिंग को लेकर खान सर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उनके गार्ड्स ने किसी के निर्देश पर नहीं बल्कि आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की थी। उनका दावा है कि कोचिंग सेंटर पर हमला करने आए उपद्रवियों को भगाने के लिए ये कदम उठाया गया था। अब इस पूरे मामले में सोमवार को अदालत में दाखिल होने वाली अग्रिम जमानत याचिका और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं इस दौरान कई अभ्यर्थी जो ज्ञान बिंदु कोचिंग से तैयारी करते हैं उन्होंने खान सर को लेकर कई बातें कही हैं। सबसे कम पैसे में पढ़ाते हैं? कोई कम पैसे में नहीं पढ़ाते हैं, वो बस रिकॉर्डेड वीडियो जो ऑनलाइन रहते हैं वही उसका जो है सस्ते में रहते हैं। 2-4 साल पहले का जो वीडियो रहता है, बाद बाकी जो अभी करंट में पढ़ाते हैं वो जाकर के देखिए यहाँ से भी ज्यादा उसका जो है फी है हर चीज का। फाउंडेशन बैच हो, नीट और जेई का फीस उसका 35-40 हजार रुपया है। मान लीजिए एक बैच में 3,000 भी स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेते हैं तो लमसम में 60 करोड़ का उसका जो है ना एक बैच का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो उस पे सघन जांच किया जाए कि मतलब ये ट्रांजैक्शन उसका जांच किया जाए कि कितना पैसा का वो इधर उधर करता है और कि कैश लेता है, ऑनलाइन भी नहीं लेता है। अगर 500 रुपया कम रहेंगे आपके पास तो आपको जो एंटर नहीं करने दिया जाएगा क्लास में। यस, इस मंथ रोकता है, उसका गार्ड रोकता है। और आप अगर कोई खान सर से भी उसको रिक्वेस्ट कीजिएगा तो कोई आपको सुनवाई नहीं, सीधा आपको धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। और कहने के लिए वो बोलते हैं ऑनलाइन कि हमने फीस इतना गार्ड हुआ, क्या वजह आप लोग मानते हैं? मूल वजह क्या है, क्यों ऐसे अचानक से? मूल वजह यही है कि उनके टक्कर से ज्यादा उनके टक्कर में ज्ञान बिंदु आ गया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो गया है जो उसे हजम नहीं हो पाया। वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से ज्यादा रिजल्ट। वो हमेशा उसको खुद पढ़ाने नहीं आता। उसको अगर 10 घंटा का लेक्चर अगर दे दिया जिस दिन वो पागल हो जाएंगे। आज तक कभी वो बिना पीपीटी का नहीं पढ़ा पाया है। बोर्ड पे पीपीटी लगाते हैं फिर पीपीटी से पढ़ाते हैं, लेक्चर कभी नहीं देते। उसको देखे होंगे जितना भी क्लास है उसके खुद के स्टूडेंट से जाके
पूछिएगा। ठीक नहीं पढ़ाते हैं। ये दोनों के जो है ना पढ़ाने के तरीका और जो कंटेंट है बहुत डिफरेंट है। जैसे खान सर का 1 घंटा क्लास में ना सिर्फ 15 से 20 मिनट पढ़ाई होता है, बाकी सिर्फ मजाक होता है। बकलोलिया वाला लड़की लड़का किसी और पर कमेंट करेगा और लड़का को यही पसंद है। लेकिन यहाँ ज्ञान बिंदु में 1 घंटा के पढ़ाई में आपको ना लगभग 50 मिनट का आपको कंटेंट मिलेगा। यही डिफरेंट है और यही कारण जो है ज्ञान बिंदु में स्टूडेंट ज्यादा है। मान लीजिए अगर 10 सर से ज्यादा यहाँ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उससे 4 गुना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 12,000 स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, एक मिनट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। जैसे अगर 10 बजे कोई क्लास है तो आप खान सर के पास ना 10 बजे जाएगा ना सीट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ इतना स्टूडेंट है आपको नंबर लगाना पड़ेगा 8 बजे आकर के, क्योंकि क्वालिटी है तभी ना इतना भीड़ है। दरोगा बैच में आपको 8 बजे आके हम लोग ना लाइन लगाते हैं तब हम लोग को आगे सीट मिलता है। इतना यहाँ पे वो है भीड़, इसी से खान सर को परेशानी प्रॉब्लम है। खान सर का विद्यार्थी उतना बिहार पुलिस में है। खान सर बिहार में जितना भी ट्रेनर है सबको पैसा देके खरीदा है और उसके बाद बुलाया। मेरा घर लखीसराय हुआ, लखीसराय शेखपुरा जम्मू जितना भी ट्रेनर है सबको बुलाया और ये अपना पैसा से बस करवाया और बस से यहाँ आया। सब दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? खान सर का फीस है, वो कुछ और बताते हैं और देख रहे हैं फीस ही सबका क्या है। यूपीएससी जीएस का देख लीजिए कितना है, कितना है बताइए। कितना है यूपीएससी का 69,500। ये किस चीज का है? ये जीएस प्री और मेंस का है, यूपीएससी का 70,000 रुपये। हाँ है ना, और भी होगा। बोला है कि मैंने 10,000 फीस कर दिया है। जा देखे ही होंगे जब भी गया था तो उन्होंने झूठ बोल रहा है ये आप। ये आदमी सर जो खान सर 1 नंबर की झूठ है आदमी है और ये हमेशा झूठ पे झूठ बोलते रहता है और फेंकते, मतलब फेंकने में एक तरह से आपको मेंटलिटी बिहार को पकड़ लिया है कि कैसे आदमी को कंफ्यूज करे, गलत डायरेक्शन में भटका। और यहाँ पे जब आइएगा मेन पे कि मतलब कहाँ से मैटर आया, तो मैटर यहाँ पे ये है कि 31 तारीख को दोनों कोचिंग में समान समारोह था। अपना दोनों लोग सर अपना कर रहे थे, तो क्या हुआ कि मतलब वहाँ पे जो किसान कोल्ड स्टोर है वहाँ पे ज्ञान बिंदु का मतलब परमानेंट बोर्ड लगा हुआ है। जो समान समारोह हो रहा था इसका बोर्ड को मतलब खान सर के द्वारा ढक दिया गया था। अगर मेरे घर के सामने कोई अगर मेरा घर ढकेगा तो हम तो उसको हटाएंगे। तो ये यहाँ का स्टाफ जो था वहाँ का मतलब बैनर को हटा रहे थे, तो बैनर हटाने के चक्कर में स्टाफ में हुआ, तो स्टाफ में हुआ। बट लेकिन खान सर वहाँ पे क्या किए, तो खान सर वहाँ पे मौजूद थे पहले से, तो खान सर अपने गार्ड के द्वारा कि मतलब स्टाफ को मतलब डराने धमकाने के पर्पज से जो भी हो, जिस पर्पज से आप क्या हो वो जानते हैं कि मतलब फायरिंग करवाएं। वहाँ पे जो किसान कोल्ड स्टोर का मालिक है जो भी हो वो भी मौजूद थे। तो दोनों आदमी जब मीडिया वाले आए वहाँ पे, तो मीडिया में जो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मीडिया में स्टेटमेंट देने के दौरान वो बोला गया कि हम अपने आंख से, हम अपने सामने में 8 से 10 राउंड फायरिंग देखे। बट उसके रात में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है कि कैसे क्या माहौल बदला। तो उसकी सुबह में जब खान सर का फिर से इंटरव्यू हुआ तो अपना बयान को बदलते हुए बोला कि मतलब हम तभी कंफ्यूज हो गए थे, हमको कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक, और जब दोपहर आया तो दोपहर में क्या हुआ, वो वीडियो लीक कर गया। और वीडियो लीक कर गया कि जब आपको पता है, उसको पता था पहले से कि मेरा वीडियो बना हुआ है, लेकिन बात को पलटने के चक्कर में कि हम इसमें चपेटा में नहीं आ जाए, तो मतलब वीडियो आया तो प्रशासन के पास में गया। और यहाँ पे प्रशासन क्या किया कि प्रशासन अगर मान लीजिए आपको जब तक ठोस सबूत न मिले तो आप किसी को संदेह के आधार पर उठा के ठीक है आप उससे पूछताछ करिए और फिर उसको छोड़ दीजिए, रिलीज करिए। लेकिन प्रशासन अपना काम करके उसको आगे भेज दिए। तो वही चीज खान सर के साथ में भी सेम प्रोसेस अपनाया जाए। हम लोग तो सही बात कह रहे हैं, निष्पक्ष जांच हो, हम लोग का यही है कि निष्पक्ष जांच हो। ऊपर से क्या हुआ था, जब पिछले बीपीएससी में जाइएगा आप, तो ये आदमी बोला था कि मेरे पास में वीडियो है, एग्जाम हॉल का मेरे पास में वीडियो है, पेपर लेकर दे सबूत, बहुत सबूत है कि हम 1 मिनट में। जब कोर्ट में ये मामला गया तो कोर्ट इससे वीडियो के बारे में बोला तो इसके पास अब कुछ है ही नहीं। तो ये मतलब फेंकने में और इनको लग रहा है कि और इनको लग रहा है कि हम पढ़ा लिखा के फेमस हुए। ये पढ़ा लिखा के फेमस नहीं हुए। लाली लिपस्टिक जो है इधर का उल्टा सीधा वीडियो बनाया है कि देखो मतलब फेमस होने के लिए ये कर। उनके पास ये क्षमता नहीं है बिना पीपीटी का पढ़ा सके, वो पीपीटी से ही बंद पढ़ाते हैं। और ऐसा टीचर यहाँ पे नहीं है, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। आप लोग उनके पास भी पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं, लेकिन उतना बर्बाद कर दिया जिंदगी उसके पास पढ़ के। 1 साल मेरा ऐसे बर्बाद चल गया, वो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। 200 के चक्कर में ऐसे पूरा बर्बाद हो गया। फिर उनका वहीं जाइए 200 इसके मामले में एक मिनट देखिएगा तो ज्ञान बिंदु का एप्लीकेशन जब खोलिएगा तो 21 रुपए में इकोनॉमिक्स बिकता है। तो ये भी बोल सकता है कि भाई हम 21 रुपए में इकोनॉमिक्स बेच रहे हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप एक बार रिकॉर्ड कर लिया, आप लाइफ टाइम उसको 5 रुपए में बेच रहे हैं। भाई वहां से तो आपका मुनाफा है।
लेकिन आप मीडिया के सामने कुछ और, आप मीडिया के पीछे कुछ और कर रहे हैं। छात्र हैं, तमाम छात्र ज्ञान बिंदु में पढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो खान सर और जो ज्ञान बिंदु के तरफ से जो बातें सामने आई है और जो विवाद पूरा हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। खान सर ने पॉपुलैरिटी के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए हैं, जिस तरह से उनके गार्ड के द्वारा गोली चलाया गया, जो वीडियो सामने आया और उसके बाद उनसे पूछताछ तक हो रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर अब पुलिस प्रशासन क्या कुछ करती है, क्या कुछ आगे इस पर एक्शन होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, पटना।